मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री द्वारिकेशाय नमो नमः। ओम श्री यमुना मैया नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी की जो 8 पटरानियां हैं उनमें नंबर 1 रुक्मिणी मैया, नंबर 2 जाम्बवती जी, नंबर 3 सत्यभामा जी, नंबर 4 पर आती हैं यमुना मैया कालिंदी। तो 2 का तो शुभ विवाह हमने देखा। अब तीसरा जो मतलब 2 का देखा, अब रुक्मिणी मैया का तो छोड़ा था, बाद में देखेंगे। चौथी जो पटरानी है वो है यमुना मैया। यमुना मैया के प्रसंग में यह शास्त्रों में और श्रीमद् भागवत महापुराण में यह उल्लेख है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जब पांडवों से मिलने, ये जो लाक्षागृह की जो घटना हुई थी उसके बाद में पांडवों से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। जब आए और खूब कुशल क्षेम पूछा, तत्पश्चात एक दिन जब वो वहीं ठहरे हुए थे हस्तिनापुर में, तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों वन विहार के लिए आखेट के हिसाब से अर्जुन वो सब गए। वहां जब देखा चातुर्मास का ही, जैसे इस प्रकार यहाँ भी नेपाल में चातुर्मास चल रहा है, पूरी पृथ्वी पर चल रहा है, चातुर्मास चल रहा है। 4 महीने जो होते हैं बरसात के, और उसमें भी ये जो श्रावण का महीना चल रहा है, तो इसमें इस चातुर्मास में उस समय के दौरान भगवान और अर्जुन घूमने के लिए, भ्रमण के लिए गए। तो वहाँ जो भ्रमण कर रहे थे, गए वन में, तो भगवान तो ठीक है आखेट के लिए नहीं गए थे, लेकिन हाँ अर्जुन जरूर थक गए थे, क्योंकि उन्होंने आखेट किया था, शिकार वन्य जीवों का किया था। तो वहां जब थक कर चूर हो गए अर्जुन जी, तो उन्होंने जल के लिए इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। तो वहां जब जमुना जी ही थी, तो वो उधर जमुना जी की तरफ गए। तो वहां उन्होंने जब देखा तो एक अलग ही नजारा देखा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 58वें अध्याय का ये उल्लेख है कि अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही है। उस श्रेष्ठ सुंदरी की जंघा, दांत, मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उसके पास जाकर के पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहां से आई हो और क्या करना चाहती हो? मैं ऐसा समझता हूं कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बतलाओ। तो कालिंदी ने कहा, यमुना मैया ने कहा, मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री हूं, सूरज तनया हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं और इसीलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूं। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारे, प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। क्या कहा? नान्यं पतिं वृणे वीर तम मृते श्रीनिकेतनम तुष्यतां मे स भगवान मुकुंदो अनाथ संश्रयः। और मेरा नाम कालिंदी है,
यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है, उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा मैं यहीं रहूंगी। क्या बोला यमुना मैया ने? कालंदीति समाख्याता वसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावत अच्युत दर्शनम। जब तक अच्युत के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं इसी जल के अंदर जो मेरा निवास मेरे पिता ने बनवाया है मैं उसके अंदर ही निवास करूंगी। मेरा घर यमुना मैया की धार में बीच में है, मैं स्वयं यमुना हूँ। तो ये जब सब कुछ कहा यमुना मैया ने तो अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कही। वे तो पहले से ही ये सब कुछ जानते थे, जो कि अंतर्यामी हैं, कण कण में जिसका निवास है उसी का नाम कृष्ण है। अब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बिठा लिया और युधिष्ठिर जी के पास आ गए, अर्थात राजभवन में आ गए। तो इस प्रकार से शुभ विवाह हुआ। अब एक प्रसंग और आता है कि जब द्रौपदी जी ने पूछा, जब ये 8 का जो शुभ विवाह हो गया था, द्रौपदी मैया ने पूछा कि आप 8 रानियां क्या क्या करती हो। तो सभी रानियों ने अपना बताया कि किस प्रकार से हमारा वर्ण हुआ था, स्वयंवर हुआ था और किस प्रकार से हम सेवा करती हैं। तो इनमें यमुना मैया ने कहा था कि मैं तो द्वारकाधीश के घर में, उनके आवास में, उनके प्रांगण में, उनके महल में, उनके धाम में मैं तो झाड़ू बुहारी का काम करती हूँ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब शुभ विवाह हो गया तो जो यमराज हैं यमुना मैया के ही भाई हैं। यमराज यम द्वितीया पर हम लोग स्नान भी करते हैं मथुरा में, यमुना मैया में भाई बहन की बात होती है। अब क्या होता है, जो स्नान करता है वो बंधनों से जो है मुक्त हो जाता है, यम के पाश से मुक्त हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि जब विदा हुई तो यमराज जो थे, जब बारातियों को दक्षिणा देते हैं, ससुराल वाले जो दक्षिणा देते हैं, लड़की वाले दक्षिणा देते हैं लड़के वालों को, तो यमराज ने क्या दिया? यमराज ने दिया अभयदान। कैसा अभयदान दिया? इसको हम श्री विष्णु पुराण में हम यह देखते हैं कि इसमें यम गीता है पेज नंबर 129 पर यम गीता का वर्णन किया गया है। उसका सार पद्य रूप में आप श्रवण करेंगे, आनंद आएगा। वैसे यम गीता अग्नि पुराण में भी है, यम गीता अग्नि पुराण में भी है। उसमें यमराज जी ने नचिकेता जी को यम गीता सुनाई है। 2 प्रकार की इस प्रकार से पुराणों में गीता मिलती हैं, एक अग्नि पुराण में है और एक विष्णु पुराण में है। तो विष्णु पुराण के अनुसार यम गीता क्या है, क्या दक्षिणा दी बरातियों को यमराज जी ने भगवान श्री कृष्ण के साले साहब ने, तो उसी का एक पद्य रूप श्रवण कीजिए, आनंद लीजिए। यम गीता है ये। अब इस यम गीता में क्या कहा है? यमराज जी ने अपने यमदूतों से, उन्हीं का देखिए क्या आदेश है यमराज जी का अभय दान का, कि उनके पास न जाना अनुचरो जो है श्री विष्णु के दास, और उन्हें छोड़कर सभी गलों में डालना मोटा मृत्यु पाश। धरा लोक के सभी वैष्णव होते हैं आदर के पात्र, इन सदाचारियों के विष्णु जी है मेरे स्वामी एकमात्र। यमराज जी अपने यमदूतों से कह रहे हैं कि मेरे मालिक मुरली धारी परम मनोहर सच्चिदानंद, और ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें ही ध्याऊं करके दोनों ने ना बंद। मधुसूदन के शरणागतों को दूर से झुक करना प्रणाम, और चरण धूल को सिर पर रखना जो लेते श्री हरि का नाम। परमार्थी भावना वाले
वैष्णव जन है कहलाते, सत्यनिष्ठ और धर्म परायण, नहीं किसी का धन खाते, जिनके मन में मैल नहीं है। वैष्णवों के ये गुण बताए जा रहे हैं यमराज के द्वारा। जिनके मन में मैल नहीं है, सदा ही जपते श्री हरि नाम, जो मोह माया से पूर्ण विमुख हो, उन्हें मेरा साष्टांग प्रणाम। जो जीवों को मारे काटे, उन पर टूटो बनकर काल, और खूनी पंजे से मारो झपट्टा, अदम लोक भेजो तत्काल। जो वैष्णव नहीं है उनके गले में मोटा मृत्यु पाश होता है, जो जानवरों को, पशुओं को दया नहीं करते, खा जाते हैं। तो ये जो यम गीता है, यमुना मैया के भैया की गीता है, यमुना भ्राता की गीता है। और यम गीता का अर्थ है वैष्णवों से हाथ नहीं लगाना, वैष्णव होने पर अभय दान की प्राप्ति होती है। ये बारात में, यमुना मैया की बारात में ये अभय दान हमको प्राप्त हुआ। वैष्णव होने की यह गारंटी है। जो हमेशा सुखी रहता है, भगवान श्री विष्णु का अर्थात श्री कृष्ण का भक्त होता है, वह हमेशा सुखी रहता है। उससे यमराज भी जो है डरते हैं, दूर रहते हैं, उसके चरण धूल को अपने शीश पर रखते हैं। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय जय।